24 नवंबर 2022 वक्त शाम के 7:54। चीन के शिनजियांग रीजन के एक शहर उरुमकी में एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के 15वें फ्लोर पर आग लग जाती है। इस आग की चपेट में कई लोग आते हैं और खबरों के मुताबिक 10 लोग आग में ही झुलसकर मारे जाते हैं, लेकिन इन लोगों के मारे जाने की असल वजह आग नहीं थी। ट्विटर पर चीन की उस बिल्डिंग के वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद ये लोग इसलिए नहीं बच सके क्योंकि इनके घरों को बाहर से लॉक किया गया था, जिसके लिए चीन की सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का ये भी दावा है कि मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा साफ नहीं है। खैर, इस घटना के बाद चीन में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो शी जिनपिंग को सत्ता से हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर चीन में चल क्या रहा है, क्यों चीन में प्रदर्शन होना बड़ी बात है और कोरोना के अलावा और भी क्या क्या वजह हैं जिसके चलते चीन के लोग शी जिनपिंग का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 27 नवंबर को चीन में कोरोना के 40,000 मामले रिपोर्ट किए गए। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 3 लाख को पार कर चुका है, जिसके चलते चीन में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इस सख्त लॉकडाउन के चलते 66 लाख के करीब लोग घरों में कैद हैं। जो लोग नियमों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और रोजाना कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। चीन में पिछले 10 महीनों से जीरो कोविड पॉलिसी लागू है और कई तरह की पाबंदियों के चलते लोग पहले ही परेशान चल रहे थे। बाकी बची कुची कसर उरुमकी के हादसे ने पूरी कर दी, जिसके बाद चीन की कोविड पॉलिसी और सरकार के खिलाफ चीन के 9 बड़े शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, जिनमें शामिल है शिनजियांग, वुहान, बीजिंग, ग्वांगझू, चोंगकिंग, जिनान, जियान, चेंगदू और लॉन्चो। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन लोग रात को भी सड़कों पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए। वो लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, इन लोगों द्वारा शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो और चीन को अनलॉक करो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। यानी जिस शी जिनपिंग को चीन का सर्वे सर्वा माना जा रहा था, प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। लेकिन चीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना इतना भी आसान नहीं है। 1989 में तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट के दौरान चीन ने जो कत्लेआम मचाया था वो लोग आज भी नहीं भूले हैं। लेकिन आज की ही बात करें तो चीनी सरकार प्रदर्शनों से लेकर अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों पर आज भी सख्ती से कार्रवाई करती है। जैसे अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा ने मार्च 2020 में चीनी सरकार की नीतियों की आलोचना की, जिसके बाद वो अचानक गायब हो गए थे। फिर वो कभी सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं दिए। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और चीन के रियल एस्टेट कारोबारी रेन झिकियांग ने 2020 में ही चीन की कोविड पॉलिसी की आलोचना की, जिसके बाद उन्हें भी गायब कर दिया गया और सितंबर 2020 में उन्हें भ्रष्टाचार के केस में 18 साल की सजा सुनाई गई थी। यानी जब चीन की सरकार बड़े बड़े लोगों को आलोचना करने पर नहीं बख्शती तो आम लोगों का तो कहना ही क्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों का गुस्सा सिर्फ बिल्डिंग में लगी आग ही है। इसके अलावा भी चीन की जनता कई मुद्दों से त्रस्त थी और इस आग की घटना के बाद उनका गुस्सा अचानक फूट पड़ा। पहला कारण है चीन के BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बहुत से देशों को खरबों का लोन दिया और अब वो पैसा डूब गया है, जिसकी वजह से चीन के बैंकों की हालत खराब है और रियल एस्टेट सेक्टर के डूबने की वजह से भी बैंक बदहाली में है, जिसके चलते लोग अपना पैसा भी बैंकों से नहीं निकाल पा रहे हैं। पिछले दिनों ऐसे ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चीनी सरकार ने सड़कों पर टैंक तक उतार दिए थे। इसके अलावा जिनपिंग ने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया उसकी वजह से भी लोग गुस्से में हैं। कोरोना की सबसे अच्छी वैक्सीन को भी चीनी सरकार ने देश में नहीं आने दिया, जिससे हालात बिगड़ गए। इसके अलावा चीन की GDP ग्रोथ के 4.3 से कम होकर 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके अलावा चीन का कम होता एक्सपोर्ट भी लोगों के गुस्से की वजह है। यानी जो जानकार जिस चीन को दुनिया का सरदार बता रहे थे, उन्हें अब ये समझ आ रहा होगा कि चीन एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।